छात्र संघ चुनाव को लेकर पंडित बद्रीदत्त पांडे कैंपस में सियासी हलचल तेज हो गई है। कल एबीवीपी द्वारा हरिंदर दानू को छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करने के बाद संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता पंकज कुमार ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। पंकज कुमार ने कहा कि एबीवीपी ने उनके साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों से वो संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण में उनकी अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि उनका टिकट काटकर हरिंद्र दानू को प्रत्याशी घोषित कर देना अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन के इस निर्णय से वे निराश जरूर हैं, पर अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। पंकज कुमार ने विश्वास जताया कि कैंपस के छात्र छात्राएं उन्हें सहयोग देंगे और वे छात्र संघ अध्यक्ष पद पर विजय हासिल करेंगे। पंकज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पंकज कुमार प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। हम आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को मीडिया में डाला और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा या शीर्ष नेताओं के द्वारा पहली बार 2 दिन पूर्व भी मेरा टिकट जब प्रांत से मेरे नाम पे डिक्लेरेशन हो चुका था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जब मेरा टिकट अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे मालार्पण वगैरह हुई, बच्चों ने बधाइयाँ वगैरह दी। तो उसके बाद इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र मेरे खिलाफ खेला और इन लोगों ने 2 दिन तक मेरे टिकट को कटवाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। और कहीं ना कहीं ये एक छात्र हितों में या संगठन में 5 वर्षों से मैं भी काम कर रहा हूँ। आज ये व्यक्ति विशेष के लिए संगठन बन चुका है या ये संगठन सिर्फ क्या एक व्यक्ति के लिए बन चुका है? मैं ये प्रश्न आप सबके द्वारा उन संगठन के लोगों को पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज इसे लड़के की आवाज दबाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है कि जिस संगठन को इतना समय मैंने 5 वर्षों से इस संगठन को मैंने दिया है, आज इन लोगों ने कहीं ना कहीं यह प्रतीत कर दिया कि हमारे समाज की आवाज अगर कोई इस कैंपस में प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो ये हमारी समाज की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। और हर बार ये लोग सोचते हैं कि ये लोग हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के, इन लोगों ने पूरी तरीके से पूरे षड्यंत्र के द्वारा, इनके बड़े बड़े नेताओं द्वारा मेरा टिकट रद्द किया गया। और मैं पुनः इन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरा टिकट रद्द कर सकते हैं, परंतु आप लोग मेरे छात्र छात्राएं जितने भी समस्त छात्र समुदाय है, आप लोग उनके दिलों से मुझे नहीं निकाल सकते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े नेताओं से फोन कराए, आप लोगों ने इस पंकज कुमार को रोकने के लिए, इस पंकज कुमार का टिकट कैंसिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत जगह फोन कराए। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि आने वाले 27 तारीख को आप लोगों को इसका करारा जवाब समस्त छात्र संगठन देगा, समस्त छात्र समुदाय देगा। आपको आने वाले 27 तारीख को आपको जब कैंपस के बाहर गेट में फेंकने का काम ये छात्र समुदाय करेगा। और आने वाले समय में मैं आप लोगों से भी विनती है, जिस प्रकार से इन लोगों ने एक आम छात्र का जो आवाज दबाने का काम करा है, और ये चीजें हर किसी के साथ हो सकती हैं। आज मैं इतना भावुक हूँ कि मेरे परिवार को गाली दी जा रही है, मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है कि मैं आपके लड़के को उठा दूंगी, आपके बेटे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा परिवार डरा हुआ है और इन लोगों के द्वारा निरंतर मुझे धमकियां दी जा रही है, मुझे फ़ोन किए जा रहे हैं, अननोन नंबर से धमकियां दी जा रही हैं कि मुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपके द्वारा उनको भी ये सूचित कर दूं कि आप लोग जितना आप लोगों के आपका बल हो, आप लोग प्रयास करिए। और हमने मेहनत करी है इस कैंपस में। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की हम आने वाले समय में, आज से ही हमने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना दावेदारी पेश कर दी है और हम दोगुनी शक्ति के साथ और दोगुनी ऊर्जा के साथ इस कैंपस में लड़ेंगे। और इस कैंपस के लिए और इस समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से लोग सोचते हैं कि इस क्षेत्र से ये हमको आवाज दबाते हैं, और हमारे इस आवाज को दबाने का प्रयास भी इनके बड़े नेताओं के द्वारा किया गया है। आखिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा टिकट रद्द किया गया है तो मुझे मेरा स्पष्टीकरण दीजिए। अगर मैं किसी चीज से योग्य नहीं हूँ तो मुझे बताइए,
विदाउट अगर आप मेरा स्पष्टीकरण दिए बिना अगर आप लोग सोचते हैं कि इसका टिकट रद्द कर देंगे तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर मैं योग्य नहीं हूँ उस पद के या उस पद में चुनाव लड़ने के तो आप लोग मुझे बता सकते थे, पर्सनली आप मुझे बता सकते थे। और आप लोगों ने ये चीजें आपके पास है ही नहीं। आप व्यक्ति विशेष के लिए आप संगठन चला रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष के लिए आपने मेरा टिकट रद्द कर दिया है। टिकट होने के बाद आपने मेरा टिकट रद्द किया गया तो ये सोचने की बात है कि यार आप लोग क्या सिर्फ संगठन के विशेष लोगों के लिए करना चाहते हैं। अब आप सुबह मैं अपने आवास से निकल रहा था तो बहनों ने मेरे को फ़ोन करा और बहनें थोड़ा इमोशनल थी कि दादा आज पहली बार ऐसा भाव मन में आ रहा है कि आप अनाथ फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरा स्पष्टीकरण देना है तो आप मुझे ये बताइए 2022 में जिस प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है वो प्रत्याशी 2022 में भी फेल था, 2023 में फिर चुनाव की तैयारी करी, उस टाइम भी ये अपने सेमेस्टर में फेल था। इस कारण से हमने दूसरा प्रत्याशी ढूंढा और मैं 2024 में पुनः विद्यार्थी परिषद से कैंडिडेट था, परंतु किन्हीं कारणों से मैंने अपना समर्थन उस भाई को दिया। और मैं उम्मीद भी कर रहा था इस बार उनका भी फर्ज बनता था कि अपने छोटे भाई को समर्थन देंगे। और जब मैं अपनी बात रखने गया तो मैंने बोला था कि मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार समर्थन दे रहे हैं। और जब मेरी समर्थन की बात आई तो इन लोगों ने ऐसा कह दिया कि आप हमारे कुछ नहीं हैं, हमने इतने साल संगठन को दिया वो कुछ नहीं है।